नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बुनियल इस्लाम अला खम्सिन कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना। सबसे पहली चीज़ जिस पर इस्लाम की बुनियाद है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना। दूसरी चीज़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया व इक़ामिस सलाह, और नमाज कायम करना। तीसरी चीज़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस चीज़ को इस्लाम की बुनियाद करार दिया है फरमाया व इताइज़ ज़काह, ज़कात का अदा करना। फिर चौथी चीज़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रमज़ान के रोज़े को करार दिया। और पांचवी चीज़ के बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स हज की इस्तिताअत रखता है वो शख्स हज करे। तो ये 5 चीज़ें हैं जो इस्लाम की बुनियाद है। नंबर 1 ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना। नंबर 2 नमाज कायम करना, नमाज अदा करना। नंबर 3 ज़कात अदा करना। नंबर 4 रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना। और नंबर 5 जो शख्स हज की इस्तिताअत रखता है, जो शख्स हज करने की ताकत रखता है वो हज करे। इन 5 चीज़ों में एक चीज़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीसरे नंबर पे जिस चीज़ को बयान फरमाया वो है ज़कात का अदा करना। आज इसी से मुताल्लिक़ थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा। सबसे पहले तो ये समझें कि ज़कात है क्या, इसके क्या माना है। तो ज़कात के माना आते हैं पाकी के, यानी कि जब इंसान अपने माल का ज़कात अदा कर देता है तो उसका माल पाक व साफ हो जाता है। इसी तरह खुश दिली के साथ इंसान को अपने माल का ज़कात अदा करना चाहिए। ज़कात को बोझ समझ करके या माल को ज़बरदस्ती छीना जाना समझ करके अदा नहीं करना चाहिए, बल्कि जिस तरीके से इंसान कपड़ा साफ करके खुश होता है, ये नहीं सोचता कि मेरे कपड़े से मैल ख़त्म हो गया या मेरे बदन से जो मैल जमा हो रहा था ये हमारी चीज़ है वो ख़त्म हो गई, बल्कि वो खुश होता है। इसी तरीके से ज़कात का माल अदा करके खुश हो जाना चाहिए कि जब इंसान अपने माल का ज़कात अदा कर लेता है तो अब उसका माल पाक व साफ हो जाता है, उसके माल से गंदगी ख़त्म हो जाती है। अल्लाह तबारक व ताला का एहसान व इनाम देखे कि इंसान के पास हकीकत में देखे तो अपना कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी इंसान के पास है वो अल्लाह ही का दिया हुआ है। तो अल्लाह का ये हक बनता है कि वो चाहता तो पूरा का पूरा मुतालबा कर सकता था, अपने सारे माल को खर्च करने का हुक्म दे सकता था, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने अपने सारे माल को खर्च नहीं करवाया, बल्कि 50% भी नहीं खर्च करवाया, बल्कि इतना कम मुख्तसर सा माल खर्च करवाया। अल्लाह तबारक व ताला ने सिर्फ और सिर्फ 2.5% के खर्च करने का अल्लाह तबारक व ताला हुक्म देता है कि जो माल तुम्हारे पास बच गया है उसका 2.5% खर्च करो। और यह भी अल्लाह तबारक व ताला ने नहीं कहा कि इनकम का 2.5% खर्च करो। जिस तरीके से हुकूमतें, हर मुल्क की हुकूमतें जो इंसानों से टैक्स लेती है, अपने रियाया से, अपने मुल्क के लोगों से टैक्स लेती है, वो इनकम का टैक्स लेती है कि अगर आपके पास 5 लाख रुपए इनकम हुए हैं तो और आपके पास खर्च 10 लाख हो गए हो, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास 5 लाख इनकम हुआ है तो अब उस 5 लाख का आपको टैक्स देना होगा, आपका खर्च कितना उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ ऐसा नहीं है कि आपका जो इनकम हुआ है उस इनकम का 2.5% देना है, बल्कि जो बच गया है, खा पी करके इंसान के पास बच जाए, इसीलिए शर्त है कि 1 साल का माल पे गुजरना शर्त है कि 1 साल तक आपकी मिल्कियत में वो माल बचा रहा, तब आपके ऊपर 2.5% ज़कात फर्ज होता है। और जब ये माल अल्लाह ही का दिया हुआ है तो उसके हुक्म पर, उसके रास्ते में खर्च करने में क्यों दुश्वारी होनी चाहिए। एक वाक़या बनी इसराइल का सुनाता हूँ। बनी इसराइल में 3 शख्स थे। अल्लाह तबारक व ताला ने तीनों की आजमाइश का इरादा किया। एक कोढ़ी शख्स था जिसको कोढ़ का मर्ज था, और एक शख्स था जिसकी आंख से दिखाई नहीं देता था, जो नाबीना था, जिसकी आंख की रोशनी खत्म हो चुकी थी, और एक शख्स था जो गंजा था, जिसके सर पे बाल ही नहीं थे। अल्लाह तबारक व ताला ने तीनों की आजमाइश का इरादा किया
तीनों की आजमाइश के लिए एक फरिश्ते को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा। वो फरिश्ता इंसानी शक्ल में सबसे पहले कोढ़ी शख्स के पास आया और उसने कोढ़ी शख्स से उस फरिश्ते ने पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम अपनी सबसे पसंदीदा चीज बताओ। तो उसने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद यह है कि ये मेरे स्किन पे जो प्रॉब्लम है, जो मेरे खाल के अंदर जो बीमारी है, वो स्किन का प्रॉब्लम, यानी जो व्हाइट कलर की जो बीमारी होती है, सफ़ेद बीमारी, जो स्किन सफ़ेद हो जाता है, ये बीमारी मेरे जिस्म से ख़त्म हो जाए और मेरा स्किन बिल्कुल अच्छा हो जाए। फरिश्ते ने उसके ऊपर हाथ फेरा, उसकी बीमारी एकदम ख़त्म हो गई। फिर फरिश्ते ने कहा कि अच्छा अब बताओ कि तुम्हें माल में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। तो उस शख्स ने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद ऊँट है। एक रिवायत में आता है, रावी को शक है, वो कहते हैं कि ऊँट या गाय उसने कहा। तो उस फरिश्ते ने उसके लिए एक दुआ किया और उसे एक ऊँट दे दिया, एक हामला ऊँट दे दिया और कहा कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए इस ऊँटनी के अंदर बरकत अता फरमाए। फिर वही फरिश्ता उस गंजे शख्स के पास गया जिसके सर पे बाल नहीं थे, बाल खत्म हो चुके थे। उससे पूछा कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है। उसने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद यह है कि मेरे सर पे बाल आ जाए। मैं अपने इस गंजेपन की वजह से बहुत ज्यादा शर्म महसूस करता हूँ, आर महसूस करता हूँ, लोग मुझे शर्मिंदा करते हैं। तो फरिश्ते ने उसके सर पे हाथ फेरा, उसी वक्त उसके सर पे बाल आ गया, उसके बाल बेहतरीन से उसके बाल हो गए। फिर फरिश्ते ने उससे पूछा अच्छा अब बताओ कि तुम्हें माल में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। तो उसने कहा कि मुझे माल में सबसे ज्यादा पसंद यह है। तो उसने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा माल में पसंद यह है कि मेरे पास गाय हो। उस फरिश्ते ने उसे एक हामला गाय दे दिया। फिर वो फरिश्ता एक नाबीना शख्स के पास आया जो अंधा था, जिसे आंख से नहीं दिखाई देता था। उससे कहा कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है। उस नाबीना शख्स ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी आंख की बीनाई लौट आए ताकि मैं दुनिया को देख सकूं, ताकि मैं लोगों को देख सकूं। फरिश्ते ने उसके चेहरे पे हाथ फेरा, उसके आंख की बीनाई लौट आई। फिर उससे भी पूछा कि तुम्हें माल में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। उस शख्स ने कहा कि मुझे बकरियां पसंद है। फरिश्ते ने उसे एक हामिला बकरी दे दी और उसके लिए भी बरकत की दुआ की। तीनों को फरिश्ते ने जानवर दिया और बरकत की दुआ की। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि उनके जानवरों के अंदर इतनी बरकत हुई कि ऊंट वाले के जानवर, ऊंट में इतनी बरकत हुई कि उसके ऊंट से पूरा वादी भर गया, यानी बहुत ज्यादा ऊंट हो गए। फिर गाय वाले के पास इतने गाय हो गई कि उस गाय से एक वादी भर गई। फिर बकरी वाले के पास खूब बकरी हो गई, इतनी बकरियां हो गई कि उसके बकरियों से एक पूरी वादी भर गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने थोड़े दिनों के बाद उसी फरिश्ते को तीनों शख्स के पास फिर भेजा। फिर फरिश्ता एक मिस्कीन शख्स की हालत बना करके फटे पुराने हालत में आता है। सबसे पहले उस कोढ़ी शख्स के पास आया और कहा कि देखो मैं सफ़र में था, मेरे सफ़र में हमारा सामान सब लुट गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अल्लाह के बाद अगर मेरा किसी पर भरोसा है तो तुमसे भरोसा है, अगर तुम चाहो तो मेरी मदद कर दो। और मैं अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ कि तुम मुझे एक ऊँट दे दो ताकि मैं उस ऊँट से अपने मंजिल तक पहुँच सकूँ। उसने कहा कि मेरे पास खर्च बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें ये ऊँट नहीं दे सकता हूँ। तो फरिश्ते ने याद दिलाया कि देखो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, तुम कोढ़ी थे, अल्लाह ने तुम्हारे कोढ़ को खत्म कर दिया, तुम्हारे पास माल और दौलत कुछ भी नहीं था। फिर उस अल्लाह ने तुम्हें इतनी सारी ऊँट दे दिया कि तुम्हें एक पूरा एक मैदान तुम्हारे ऊँट से भरा हुआ। तो वो कहता है कि अरे तुम ये सब कैसे बोल रहे हो, ये सारी चीजें तो मेरे अपने बाप दादा से विरासत में मिली है, मुझे कोई अचानक ये सब चीजें नहीं मिली है। अल्लाह तो उस फरिश्ते ने कहा कि ठीक है, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो अल्लाह वैसे ही कर दे जैसा तुम पहले थे। ये कहकर फरिश्ता फिर दूसरे शख्स के पास चला गया, गंजे के पास गया और गंजे से कहा कि देखो अल्लाह ने तुम्हें इतनी सारी गायें दी है, मैं तुमसे गाय का सवाल करता हूँ ताकि मैं उस गाय को लेकर के अपने मंजिल तक पहुंच सकूं। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें गाय नहीं दे सकता हूँ। और उसने भी कहा कि और उसने भी अपने ऐब का इनकार किया कि नहीं, मैं कभी गंजा था ही नहीं, मैं शुरू से सही साली हूँ, मेरे ऊपर कभी बीमारी थी ही नहीं। तो फरिश्ते ने कहा कि अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो अल्लाह तुम्हें भी फिर वैसे ही कर दे। उसे ये कह करके फरिश्ते चले गए तीसरे के पास, उस नाबीना और अंधे के पास गए और उससे कहा कि देखो मैं सफ़र से बिछड़ गया हूँ, मैं सफ़र में अकेले हो गया हूँ, मेरे पास अपने मंजिल पर जाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे एक बकरी चाहता हूँ कि तुम उस बकरी को दे दो ताकि उसमें बकरी को लेकर के अपने मंजिल तक पहुँच सकूँ।
تو اس نابینا شخص نے اپنے ساری باتیں بتائی کہ دیکھو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک شخص آیا جس نے مجھے میری آنکھ کی روشنی بھی لوٹا دی، اور اس نے ایک بکری دیا تھا جس بکری میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ آج ان بکریوں سے ایک پوری وادی بھر گئی ہے، تم جو جتنی بکریاں لینا چاہتے ہو لے لو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، اور بلکہ تم جو لے لو گے وہ مجھے زیادہ پسند ہوگا بمقابلے اس کے جو میرے پاس بچ جائے۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ لو تم اپنی بکریاں اپنے پاس رکھو، مجھے کوئی بکری نہیں چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہیں صرف آزما رہا تھا کہ دیکھے اللہ کہ تم اللہ کے دیے ہوئے مالوں میں کیا کرتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں مال عطا کرتا ہے، ہمیں یہ اس گمان میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ ہمارا ذاتی مال ہے، اللہ چاہے تو منٹوں کے اندر ہمیں برے سے حالت میں پہنچا سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے حالات آپ نے ایسے پڑھے ہوں گے، دیکھے ہوں گے کہ انسان آج لاکھ پتی اور کروڑ پتی ہے، کل ہو کر کے اس کی حالت ایسی بن جاتی ہے کہ روڈ پہ وہ بھیک مانگتا ہوا نظر آتا ہے۔ چند سالوں پہلے ہمارے پڑوس ملک نیپال کا واقعہ ہے کہ نیپال میں جب زلزلہ آیا، جو کروڑ پتی ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں تھیں، جب زلزلہ آیا ان کا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے۔ جو لوگ ریلیف لے کر کے گئے ہیں ان کے پاس لائن میں لے کر کے کھانے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کا جو دیا ہوا مال ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے صرف اور صرف 2.5% یعنی 40واں حصہ مطالبہ کر رہا ہے، جو ہمارے مال کی گندگی ہے، ہمارے مال کا کچرا ہے، اسے نکالنے میں ذرہ برابر بھی ہمیں دل پہ بوجھ نہیں لینا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جس مالک کا دیا ہوا ہمارے پاس اتنا ہے، اس میں صرف 2.5% اگر مانگ رہا ہے تو ہمیں دینے میں ذرہ برابر دریغ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خوش دلی سے دینا چاہیے۔